नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बात करूंगा आज आप सभी के साथ इन्फोसिस के शेयर के बारे में। कल मैंने लेट नाइट एक वीडियो शेयर करी थी जहां पे मैंने आपको बायबैक से रिलेटेड सारी डिटेल्स बताई थी एंड काफी सारा आप सभी की तरफ से प्यार मिला, सपोर्ट मिला। एंड जो डिटेल्स मैंने बताई थी, सबसे इंपॉर्टेंट बात यह कि हर एक बंदे को समझ में आए, इतनी आसान भाषा में समझाया मैंने। कोशिश मेरी यही रहती है कि आप तक जो मैं बोलना चाह रहा हूं वो समझ में आए, पहुंच जाए बात। क्योंकि ना मैं स्क्रीन पे कुछ दिखा पाता हूं, ना मैं पीछे ब्लैक बोर्ड है, ना कुछ है। बस सिंपली मैं अपने मुंह से बोलता हूं एंड आप तक समझाना बस मेरे लिए इतना काफी है, अगर आप समझ जाओ तो। अच्छा, अभी इन्फोसिस से रिलेटेड ही बात है। इन्फोसिस के स्टॉक में कल के सेशन में जो तेजी देखी हमने भारतीय बाजार में, उसके बाद जो एडीआर है उसमें काफी शानदार तेजी आती हुई दिखी है। अब काफी सारे लोगों का जो मन में सवाल या फिर विचार आ रहे हैं वो इस प्रकार के हैं कि कल के सेशन में, क्योंकि आज तो हमारे भारतीय बाजार बंद है ऑन ओकेशन ऑफ दशहरा, तो हैप्पी दशहरा आप सभी को मेरी तरफ से। तो सबके मन में ऐसा लग रहा है कि कल के सेशन में बढ़िया तेजी बन सकती है इन्फोसिस में। नो डाउट आप लोग सही समझ रहे हो, लेकिन इसको थोड़ा सा आपको अलग से समझने की जरूरत है। अलग से मेरा मतलब है थोड़ा डिटेल में। फॉर एग्जाम्पल, कल हमारे भारतीय बाजार में इन्फोसिस के स्टॉक में 2.5% तक की तेजी देखने को मिली थी आप सभी को। अगर आप एडीआर को देखेंगे तो इन्फोसिस का एडीआर लगभग 4% ऊपर बंद हुआ है, 3.81% की तेजी है। अब इसको आप पहले 2.5% जो कल भारतीय बाजार में तेजी आ गई उससे एडजस्ट करिए, उसके बाद लगभग 1.3-1.5% की तेजी रह जाती है, जो अमेरिका में ज्यादा हुई है। सबसे पहले काफी सारे बिगिनर्स हैं, मुझे पता है मेरे चैनल पे बहुत सारे बिगिनर्स हैं और उन्हें शायद एडीआर का मतलब ना पता हो। बस हाँ, उन्होंने सुन लिया कि एडीआर है, उन्होंने बस बोलना स्टार्ट कर दिया। लेकिन क्या आपको पता है ये एडीआर क्या होता है, कैसे काम करता है, ये भी मैं आपको इस वीडियो में समझाने वाला हूं, ताकि आप आगे से पूरी डिटेल जानकारी रखें। दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है यार, जो लोग चैनल पे पहली बार आए हैं वो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। कर लो यार, आजकल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो आप लोग, बस वीडियोस को देख रहे हो। एंड नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दो ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, वीडियो इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज इसको लाइक कर देना ताकि मुझे मोटिवेशन मिलती रहे। अब बात करते हैं सबसे पहले ये एडीआर क्या है। तो एडीआर होता है अमेरिकन डेपोजिटरी रिसिप्ट। अब इसका मतलब रिसिप्ट बोल लीजिए, रिसिप्ट बोल लीजिए, वो मेरे समझ नहीं आता क्या प्रोनाउंस करते हैं, बस ठीक है, दोनों में से एक ही करते हैं। अभी मैं आपको बताऊं, इसका मतलब है जो भारतीय शेयर्स हैं, जो इंडियन इक्विटी मार्केट के शेयर्स हैं, वो अमेरिका में भी लिस्ट हो गए हैं। तो उसको क्या करता है बैंक, जो अमेरिका की, उसके बदले एक शेयर होल्डर को रिसिप्ट दे देता है, आपके पास इतनी रिसिप्ट है और आपके पास इतने शेयर्स पहुंच गए। सिंपल ये होता है। तो ये होते हैं एडीआर, जीडीआर भी होते हैं, इस तरीके से लिस्ट होते हैं। जब जो देश में, जिस देश में है उसके आपको रिसिप्ट मिलती रहती है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आई थिंक। हमारे भारत के लगभग कुछ शेयर्स हैं जो अमेरिका में लिस्ट है, एडीआर पे आप उन्हें देख सकते हो। अब एडीआर पे देखने का क्या मतलब बनता है? उतना ही मतलब बनता है जैसे निफ्टी है, आप निफ्टी को 3:30 बजे तक देखते हो, 9:15 से या 9 बजे से, ठीक है, ट्रेड कर रही है। लेकिन जब निफ्टी बंद हो जाती है तो लोग रात के 1-1 बजे तक एसजीएक्स निफ्टी को देखते रहते हैं। क्यों देखते हैं? वो इसलिए क्योंकि उसी के अकॉर्डिंग हमारे लिए संकेत मिलते हैं। पूरा कंफर्म नहीं होता, लेकिन हाँ, संकेत मिलते हैं कि ऐसा कल के सेशन में निफ्टी प्रदर्शन कर सकती है। फॉर एग्जांपल, अगर आपको आज रात 10 बजे 11 बजे एसजीएक्स निफ्टी 200 पॉइंट ऊपर देखे तो आप डेफिनेटली खुश हो जाओगे, आप कहोगे कल मार्केट 200 पॉइंट ऊपर है, जिसमें ये फैक्ट नहीं है, लेकिन हाँ, इसी से रिलेटेड ऊपर मिल सकती है आपको क्योंकि आपने एसजीएक्स निफ्टी देखी। तो ऐसे एडीआर भी देखते हैं। बट मैं आपको एक चीज बता दूं, ये एडीआर ना मैक्सिमम काम तब करता है जब न्यूज बेस्ड एक्शन हुआ हो या फिर कोई कॉर्पोरेट एक्शन हुआ हो। अदरवाइज ये स्टॉक एडीआर जो है वो एडीआर और हमारे बाजार में सेम नहीं होता, डिफरेंट ही होता है मैक्सिमम टाइम। तो एडीआर से आप प्रॉपर अंदाजा नहीं लगा सकते हैं, लेकिन एसजीएक्स से निफ्टी का फिर भी 80% आप अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, होप आपको समझ में आ गया होगा। अब फॉर एग्जांपल 10 अक्टूबर को टीसीएस अपने रिजल्ट्स पेश करेगा। चलिए टीसीएस छोड़ते हैं, टीसीएस का आइडिया नहीं है, लेकिन 13 अक्टूबर को इन्फोसिस अपने रिजल्ट्स पेश करेगा। मान लीजिए अगर इन्फोसिस बाजार बंद होने के बाद आते हैं, जैसे कि आप सभी को पता है इन्फोसिस के रिजल्ट्स आएंगे, उस पर एडीआर पहले रिएक्ट करेगा क्योंकि हमारे बाजार नेक्स्ट डे खुलेंगे। तो एडीआर जितना ऊपर नीचे होगा ना, उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कल भारतीय बाजार में इतना स्टॉक ऊपर नीचे हो सकता है। लेकिन कल जो ये 3.5% 4% की तेजी बनी है, इसे देख के आप कल के लिए अंदाजा नहीं लगा सकते क्योंकि एडीआर मैक्सिमम न्यूज के टाइम या
या फिर कॉर्पोरेट एक्शन के टाइम ही काम करता है सिमिलरली। होप आपको ये एडीआर से रिलेटेड सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा और आगे से आप एडीआर से रिलेटेड एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो आपको ना पता हो, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं स्टॉक के बारे में। तो दोस्तों इंफोसिस के बारे में बात करूं या फिर टीसीएस के बारे में बात करूं या विप्रो के या एचसीएल टेक के या फिर टेक महिंद्रा के, मेरा इन स्टॉक्स पे बुलिश हूं और मेरी टॉप पिक है इंफोसिस और टीसीएस। मैं यहां से अगले 12 से 15 महीने में इन स्टॉक्स में लगभग 20 से 30% के रिटर्न्स देख रहा हूं। इंफोसिस अपने रिजल्ट्स पेश करेगा, रिजल्ट्स के साथ साथ डिविडेंड पेश करेगा, ऐसा कंपनी ऑफिशियली कह रही है। और बायबैक आ सकता है, ऐसा ब्रोकरेज हाउस जेफरीज कह रहे हैं। उनका मानना यह है मेन कि कंपनी के पास जो नेट कैश फ्लो है वो लगभग 300 टू 400 बिलियन रुपीस का होता है, ठीक है। अभी कंपनी के पास तो कंपनी बायबैक कर लेती है। अभी कंपनी के पास एज 23 सितंबर के अकॉर्डिंग जेफरीज बोलते हैं कि उनके पास नेट कैश जो है लगभग 401 बिलियन रुपीस का है। दैट मींस एक बायबैक आ सकता है। बायबैक का प्राइस उनके अंदाजा लगाया जा रहा है 1650 से 1700 रुपए। लेकिन इस बायबैक से आपको या मुझे कोई फायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि मैक्सिमम इंफोसिस ओपन मार्केट से बायबैक करती है। कल हमारे व्यूअर थे, कह रहे थे कि भाई इसको टेंडर ऑफर करना चाहिए, स्टॉक में काफी लोग फंस गए हैं। तो आप फंसा मत समझिए अपने आप को, आप बस इतना समझ लो कि बायबैक से फायदा होगा। फॉर एग्जांपल कोई भी बिकवाली आएगी, कंपनी खुद खरीदने आ जाएगी। और शेयर्स कब ऊपर जाते हैं? जब खरीदारी हो। शेयर नीचे कब जाते हैं? जब बिकवाली हो। तो अब बिकेगा तो कंपनी खड़ी है खरीदने को, अब सपोर्ट बन जाएगा नीचे और ऊपर। और पिछला इतिहास ऐसा बताता है, पिछले 3 बार का बायबैक, कि कंपनी जब बायबैक अनाउंस करती है उसके बाद लगभग 12 से 21% तक की तेजी बनती है स्टॉक में। तो ये पूरी वीडियो मेरी तरफ से इंफोसिस के आपके लिए। होप आपको सब कुछ क्लियरली समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।